हेलो बच्चों, आज हम 8.6 एक्सरसाइज कर रहे थे। ठीक है, 8.6 में हमने और शुरू के 6 क्वेश्चंस कर दिए हैं। अब 7 से आगे शुरू करेंगे हम। ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट है। जब मैं इसको लिखूँगा, मैं ये ज़रूर लिखूँगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन ना आया हो, इसलिए इसको 6 मार्क्स का गए। इसलिए इस एक्सरसाइज को अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कराता हूँ मैं 6th मैंने करा दिया। 6th का एक मैंने दूसरे तरीके से भी करवा दिया है, तो आपको पेज पे मिल जाएगा, चेक कर लेना। ठीक है, अब मैं आपको 7th क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो, अच्छे से क्वेश्चन को समझना, बहुत आसान सवाल है। हर क्वेश्चन में आपने 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। क्या तो दिया हुआ है, और क्या हमने मिनिमम मैक्सिमम दिखाना है। क्या तो दे रखा है हमें, व्हाट इज़ गिवन, एंड उसका यूज़ करके किसको हमने मिनिमम या किसको हमने मैक्सिमाइज़ करना है। ये 2 बातें हमने अच्छे से याद करनी है। जो हमें दिया रखा होता है उसका तो यूज़ करेंगे दूसरी वैल्यू को मैक्सिमम मिनिमम दिखाने के लिए, उसको एक वेरिएबल में बदलने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, सारी चीज़ें समझ लो अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहते हैं। शो दैट अमंग रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया। देखो, रेक्टेंगल का एरिया में दिया हुआ है, साफ साफ लिखा ना, अमंग रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया। रेक्टेंगल एरिया दे रखा है, द स्क्वायर हैज़ लीस्ट पैरामीटर। 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, ये कोई रेक्टेंगल है, ध्यान देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। इस रेक्टेंगल की एक्स मान ली मैंने लेंथ, ब्रेड्थ मान ली मैंने वाई। ठीक है, क्या कहता है, इस पैरामीटर का एरिया दिया हुआ है ना। तो देखो क्या रखा है, गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन। ठीक है, टू प्रूव, क्या कहता है, अगर एरिया दे रखा है तो क्या कहता है आगे, द स्क्वायर हैज लीस्ट पैरामीटर। ये रेक्टेंगल स्क्वायर बनेगी और उसका पैरामीटर फिर क्या होगा, लीस्ट होगा, मतलब मिनिमम होगा। यानी हमें क्या करना है, अगर इसका एरिया दे रखा हो, क्या दे रखा है, इसका एरिया दे रखा हो, तो क्या करता है, इसका पैरामीटर लिस्ट कब होगा, मिनिमम कब होगा, जब ये स्क्वायर बनेगी। तो हमें क्या प्रूव करना है कि एरिया ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज लिस्ट कब, इफ इट बिकम्स स्क्वायर। ये प्रूव करना है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कब होगा लिस्ट, जब ये स्क्वायर बनेगी। तो ठीक है, ये सवाल है। तो पता लगे क्या रखा है, क्या प्रूव करना है। ठीक है, तो अब करते हैं स्टार्ट। तो अब क्या करेंगे, लेट, बोलो भाई क्या दे रखा है, पहले वो देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, तो एरिया निकाल लो। ठीक है, एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए, तो पहले लेंथ और ब्रेड्थ मान लेंगे। तो क्या लिखो, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू वाई। एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एक्स इंटू वाई। तो ऐसे वाई को निकाल देंगे, ए बाई एक्स। जो दे रखा है उससे मैंने वाई निकाल दिया। क्यों निकाला वाई, क्योंकि जो प्रूव करना है ना, हमने पैरामीटर को लिस्ट दिखाना है, तो हमें पैरामीटर 2 वेरिएबल में आएगा, उसको सिंगल वेरिएबल में बदलने के लिए इसका यूज़ करेंगे हम। तो जो दिया होता है ना, उसका यूज़ कहाँ होता है, जिस फंक्शन को मिनिमम मैक्सिमम दिखाना है उसको सिंगल वेरिएबल में बदलने का काम आता है हमेशा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। मैंने वाई को निकाल दिया यहाँ से। अब हम पैरामीटर को मैक्सिमाइज करना, तो पैरामीटर निकाल दे इसका। पैरामीटर क्या होगा, रेक्टेंगुलर पैरामीटर क्या होता है, सभी बाउंड्री का सम। एक्स ये क्या होगा 2x, वाई क्या होगा 2y। तो पैरामीटर क्या होता है, ये होता है फार्मूला 2 इंटू एक्स प्लस वाई। पैरामीटर का ये फार्मूला देगा, एक्स यूँ का यूँ, और वाई का लो क्या है, ए बाई एक्स। वाई की मैंने ए बाई एक्स कर दिया। लो, अब ये सिंगल वेरिएबल बदल गया। इसमें ए एरिया है, दिया हुआ है, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है, तो इसलिए ए क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। तो एक्स क्या है, इसमें वेरिएबल है, तो पी क्या है, एक्स का फंक्शन हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो क्या करेंगे, इसका करते डायरेक्टली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हुआ, डी पी बाई डी एक्स। 2 कॉन्स्टेंट है, एक्स का हो जाएगा 1। ठीक है, क्या होगा, एक्स का 1 हो गया। इसे क्या होता है, यहाँ पे ए कॉन्स्टेंट है, इसे क्या होगा, -1 बाई एक्स स्क्वायर। 1 बाई एक्स का डायरेक्टली क्या होगा, -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा आंसर, ये आ गया फाइनल, ये हो गया आपका डी पी बाई डी एक्स। अब क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से कहते हैं डेरिवेटिव ले, 2 तो यूँ का इसका 0, जैसे क्या होगा, -a एज इट इज़
क्या होगा, पावर आगे पावर में से एक कम करेंगे तो 4a अपॉन एक्स क्यूब, ये आ गया आपका d2p अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। देखो दो बार कहते हैं डेरिवेटिव, अब क्या करेंगे मतलब 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो इक्वल रखना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, ये इसको रख देंगे जीरो के इक्वल। ठीक है, तो क्या गया बताओ, ये तो देखो ये तो जीरो में चला जाएगा, तो 1 को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, 1 इज इक्वल टू ए बाई एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर, एरिया आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, अब पुटिंग बोलो, अब क्या करना है, पुटिंग ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन d2p अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें ये तो चेक करना है इसका साइन क्या होगा, तो d2p अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी उस पर रख दो। तो क्या होता है, ये क्या था, देखो यहाँ पे 4a स्क्वायर, 4a एक जगह क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, क्या होगा 4 बाई एक्स आएगा कट पिट के, 4 पॉजिटिव एक्स क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये भी क्या होती है हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो कुल मिला के ये पॉजिटिव आ गया, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। सो p इज मिनिमम या फिर लीस्ट, क्या हो गया, लीस्ट हो गया, मिनिमम बोल दिया लीस्ट बोल दिया। ठीक है, पैरामीटर क्या होगा, लीस्ट हो गया, ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब ये और प्रूव करना है कि लिस्ट कब होगा, जब रेक्टेंगल से स्क्वायर बनेगी तो हमने इसको स्क्वायर और प्रूव करना है। तो स्क्वायर कैसे प्रूव होगा, जब लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल प्रूव करेंगे तो हम, यानी एक्स और वाई को हमने इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो कर दो स्टार्ट। तो कह रहे हैं देखो यहाँ पे क्या था, पुटिंग ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आया था इन फर्स्ट इक्वेशन, इसमें रख दो एक ही जगह एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू क्या होगा, एक ही जगह रख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, क्या होगा कट के एक्स आएगा नहीं आएगा, तो वाई इक्वल टू एक्स आ गया, लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल आ गई, तो क्या बन गया, सो इट इज स्क्वायर, क्या बनेगा, स्क्वायर बन गया कि नहीं बना। हैंस लास्ट में क्या लिखोगे, हैंस क्या लिखोगे लास्ट में, पैरामीटर इज लिस्ट कब, व्हेन इट बिकम्स स्क्वायर, ये प्रूव करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। ठीक है ना, दिक्कत नहीं है ना, आराम से कर दोगे। अब जो 8th में देखो क्या कहते हैं, 8th में शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पैरामीटर, एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया मैक्सिमम है, पैरामीटर मैक्सिमम दे रखा है। शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पैरामीटर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए। देखो एक सर्कल है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या कहता है क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन को 5-7 बार पढ़ना है कम से कम, जब तक पढ़ना जब तक वो समझ ना आए तब तक। ठीक है, इसके लैंग्वेज समझना ही 10 मिनट बात है। हर क्वेश्चन से 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है आपने, क्या तो दिया हुआ है और किसको मिनिमम में मैक्सिमम दिखाना है। ठीक है, जिसमें क्या दे रखा है, एक सर्कल बना हुआ है जिसका रेडियस हमें ए दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर एक रेक्टेंगल है, मान लो ये क्या है, रेक्टेंगल है, मान लो ABCD इज ए रेक्टेंगल, जो किस में बनी हुई है, सर्कल के अंदर बनी हुई है। सर्कल का रेडियस हमें ए दे रखा है, तो ये रेडियस है, मान लो ए है, तो ये तो ए होगी ना, ये भी का सेंटर हो गया, ये भी ए, ये भी ए, तो क्या दे रखा है, लिखता हूँ गिवन, क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू ए, ये तो मैं दिया हुआ है। तो क्या कहता है, ये रेक्टेंगल किससे बनी हुई है, सर्कल बनी हुई है। ठीक है, कहता है इसका पैरामीटर मैक्सिमम कब होगा, जब स्क्वायर बनेगी, तो पता लग गया। तो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज क्या, लीस्ट या मैक्सिमम, इज मैक्सिमम, मैक्सिमम दिखाना है, इज मैक्सिमम कब, व्हेन इट इज स्क्वायर, जब क्या है स्क्वायर बनेगी। ठीक है, तो प्रूफ देख लो, ये मैं क्यों गिवन है प्रूफ ये क्यों लिखता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या दे रखा है, क्या प्रूव करना है। तो करें स्टार्टअप कर दो। देखो क्या करना है, पैरामीटर को, रेक्टेंगल के पैरामीटर को क्या करना है, मिनिमम में दिखाना है। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालने के लिए पहले लेंथ और ब्रेड्थ तो मान लो, तो मान लेंगे लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स एंड ब्रेड्थ इज वाई। ठीक है, तो क्या लगो, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स
ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया बताओ, वाई हो गया। तो पैरामीटर क्या होगा बताओ, पैरामीटर चलो 2 इंटू में एक्स प्लस वाई, पता नहीं था लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। तो पैरामीटर में क्या हो गया बताओ, 2 कॉमन निकाल देंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई आ गया, ये आ गया पैरामीटर। ठीक है, इसको क्या करना है, मैंने मिनिमम और मैक्सिमम दिखाना है। तो जब आप इसको मिनिमम मैक्सिमम दिखाओगे बेटा, तो क्या इसमें एक वेरिएबल है, नहीं, ये 2 वेरिएबल में आ रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसको सिंगल वेरिएबल में बदलना पड़ेगा, है ना। तो सिंगल वेरिएबल में बदल दिया, तो एक्स को वाई की टर्म बदल दो, वाई को एक्स की टर्म बदल दो, तब जाके बात बनेगी। और ये कैसे करेंगे हम, ये जो दे रखा है ना उसका यूज़ करो। तो क्या दिया होता है वो देखो, हमें रेडियस ऑफ सर्कल दे रखा है, इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये लो ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ए बी सी देखो, देखो यहाँ पे इन ट्रेंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी देखो, ये ए है और ये क्या है, ए, तो टोटल क्या जगह 2 है, तो ये तो है हाइपोटेन्यूज। तो क्या होगा, 2a का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये बेस और ये हाइट, एक्स और ये वाई है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल होगा। पाइथागोरस फॉर्म लगा दिया हमने। ठीक है, तो क्या बताओ, वाई स्क्वायर इक्वल क्या आ गई, 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको तो लेंगे तो वाई इक्वल क्या होगा, रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया वाई। तो पैरामीटर क्या होगा, इसमें जहाँ पर वाई है वहाँ पे मैं ये लिख दूँगा। ठीक है, ये आ गया पैरामीटर, कोई दिक्कत। इसमें कितने वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल, एक है कांस्टेंट दे रखा था हमें, रेडियस ऑफ सर्कल दे रखा था, तो इसको कांस्टेंट मानेंगे, ये क्या हो गया पी, एक ही वेरिएबल मानेंगे। पता लग गया, जिसको मिनिमम मैक्सिमम दिखाना हो अगर वो 2 वेरिएबल में है तो उसको सिंगल वेरिएबल में कहाँ से बदलेंगे हम, जो दे रखा है उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हो जाए शुरू, अब आगे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, अब इसकी लिस्ट वैल्यू निकालनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे बताओ, हो जाए शुरू। ये फंक्शन तैयार हो गया, तो अब आगे आपको पता ही है, 2 बार करेंगे डिफरेंशिएट, तो लिखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी पी बाई डी एक्स क्या होगा, 2 तो कॉन्स्टेंट है, एक्स का 1 है, यहाँ क्या होगा, पावर आगे, पावर में से 1 कम करेंगे, इंटू बेस का डेरिवेटिव -2x कर देंगे, 2 बार 1 माइनस एक्स अपॉन डी पी बाई डी एक्स। ठीक है, फिर लिख देंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर दो इसका डेरिवेटिव, कर दें, 2 तो कांस्टेंट है, इसका 0, इसे क्या होगा माइनस बार। ठीक है, कर दो इसका यू अपन वी से करेंगे डेरिवेटिव, तो क्या होगा वी का स्क्वायर, वी एच इज एक्स का 1 माइनस एक्स एच इज, इसका क्या होगा 1/2 पावर आके पावर में से 1 कम करेंगे, इंटू में बेस का डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, 2 -2, ये तो -2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो क्या होगा, 2 से 2 कर देगा, 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट 3 होता है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एक्स 1 एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, अब क्या होगा बताओ, -2 एच टी, ये तो यहाँ पे और ऊपर लेंगे इसका एलसीएम, ये एलसीएम आ गया रूट के साथ, तो यहाँ क्या होगा 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, है ना भाई। तो क्या हो गया बताइए, ये कट देगा, तो होगा -8a स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी, आधी पावर ऊपर और एक पावर नीचे क्या होगा 3/2, ये आएगा सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, चलो ठीक है, अब क्या करेंगे मेरा बताओ, 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा पुट करना में क्या, डी पी बाई डी एक्स को 0 के इक्वल, तो डी पी बाई डी एक्स कितने यहाँ पे, ये वाले रख देंगे, ये रखेंगे 0 के इक्वल। ठीक है, 0 हो गया, ये सारा 0 में चला जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। ठीक है भाई, अब क्या होगा, यहाँ पे एक्स को मतलब इस 1 को दे लेंगे,
1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन ये ले लो, स्क्वेयरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग, स्क्वेयर कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, लो ये तो आएगा। तो 4 स्क्वायर इक्वल टू इसको तो ले आएंगे प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, काट देंगे तो एक्स स्क्वायर के लिए क्या आएगा 2a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना आएगा √2a। आगे अब क्या करेंगे, अब इफ एक्स इक्वल टू √2a है तो dp/dx स्क्वायर के लिए क्या आएगी, इसमें कर देंगे जहाँ एक्स वहाँ पर √2a, इसमें तो -8a स्क्वायर, क्या रखेंगे एक्स की जगह √2a, तो एक्स की जगह 2a स्क्वायर कर देता हूँ, 2a स्क्वायर रखेंगे यहाँ पे, 4a स्क्वायर में गया 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर बचेगा तो 2a स्क्वायर की पावर 3/2 आएगी। तो क्या हो गया सारा नेगेटिव आ रहा है नहीं आ रहा, नेगेटिव आ रहा तो क्या होगा p इज़ मैक्सिमम, पैरामीटर क्या होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर वैल्यू ऑफ एक्स क्या करना है, हमें dp/dx को 0 के इक्वल रखेंगे। तो dp/dx को अच्छा वो रख तो दिया था मैंने, तो रख तो दिया मैंने, ये तो फालतू में रख तो दिया पहले, एक्स की वैल्यू √2 आई थी। अब पैरामीटर तो मैक्सिमम हो गया, अब कब हो गया पैरामीटर, जब रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करेंगे, तो इसको स्क्वायर प्रूव करना कि स्क्वायर है, तो जो एक्स की वैल्यू आई है वही वैल्यू वाई की आनी चाहिए, लेंथ जो आई है वही ब्रेथ आएगी, तभी तो बात बनेगी। तो करेंगे एक्स की वैल्यू वाई में रख के देख लो वाई की वैल्यू क्या आती है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर इसमें रख दो, वाई कहाँ है, वाई मैंने कहाँ निकाला हुआ है, ये रहा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे पुटिंग एक्स इज इक्वल टू √2a इन सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड में रहते हैं वाई इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे एक्स जगह रखेंगे √2a, एक्स स्क्वायर क्या होगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, क्या 2a स्क्वायर का रूट क्या जाऊँगा √2a तो आएगा, लो वाई भी आ गया, इसमें मतलब क्या होगा एक्स और वाई सेम आ गया, लेंथ और ब्रेड्थ सेम आ गया, तो क्या होगा हेलो रेक्टेंगल्स बिकम स्क्वायर, रेक्टेंगल क्या बन गया स्क्वायर बन गया। इसका मतलब क्या हो गया, हैंस क्या रिजल्ट निकला कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी मैक्सिमम कब, व्हेन इट इज स्क्वायर, क्या जब वो स्क्वायर बनेगा तो। ठीक है, तो ये था आपका चौथा क्वेश्चन, पाँचवा पेज नंबर पेज था, 6 नंबर पेज हो गए, 7वां पेज। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 8वां। 9वां देखो क्या कहता है 9वां, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। देखो इसमें हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, तो रेक्टेंगल के एक्स वाई मान लो, लेंथ और ब्रेड्थ मान ली मैंने, तो लिखो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स, रेक्टेंगल का मान लेंगे वाई। अब पता क्या दे रखा है इसका, पैरामीटर में दिया हुआ है, तो दिया हुआ क्या हमें पैरामीटर दिया हुआ है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर, वन ऑफ द साइड, रेक्टेंगल नहीं बेटा सॉरी ट्राइंगल है ये, मैंने ध्यान नहीं दिया, ट्रायंगल है ट्रायंगल। तो क्या करेंगे, लेट, ये भी गलत हो गया ना, ठीक है, नो कैसे देखो क्या कहता है कि रेक्टेंगल नहीं, हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल मान लो ए बी सी ट्रायंगल है, इसका हमें पैरामीटर दे रखा है 8 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है इसका पैरामीटर 8 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो यहाँ पे गिवन क्या दे रखा है हमें पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल 8 सेंटीमीटर। ठीक है, वन साइड इज 3 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये साइड 3 मीटर मान ली मैंने, तो BC मैंने मान लिया 3 सेंटीमीटर, BC हो गया और पैरामीटर हो गया। क्या कहता है फाइंड द अदर 2 साइड्स, बाकी 2 साइड्स निकालनी है हमें। सत्तर द एरिया ऑफ ट्रायंगल मैक्सिमम, एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैक्सिमम दिखाना है और बाकी दोनों साइड भी निकालनी है। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम, ये करना हमें पहला पार्ट, एंड दूसरा क्या करना है, टू फाइंड अदर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ये निकालना है। मतलब एरिया ऑफ
ट्रायंगल को क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है, और बाकी दो साइड से निकालनी है। ठीक है, क्या दे रखा है फिर से देखो, इस ट्रायंगल में क्या दे रखा है, हमें पैरामीटर दिया हुआ है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल दे रखा 8 सेंटीमीटर, एक साइड दे रखा हमें 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या करना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल मैक्सिमम दिखाना है और क्या करना है, बाकी दो साइड से निकालनी है। ठीक है, तो प्रूफ कर देते हैं। देखो मान लेंगे इसकी एक साइड x है, इसकी एक साइड y है, मान लेंगे दो साइड निकालें तो एक साइड मैंने x मान ली, एक साइड मैंने y मान ली, है ना। तो लिखोगे लेट AB इज इक्वल टू वाई एंड AC इज इक्वल टू एक्स, ये मैंने मान लिया, BC दे रखा 3। अब हमें पैरामीटर दिया होता है, पैरामीटर निकालो ना। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड्स, सारी साइड्स का सम, इन सब का सम करेंगे तो ये रहेगा। पैरामीटर दे रखा हमें 8 सेंटीमीटर, पैरामीटर जगह 8 रख देंगे। तो y के लिए क्या गया है बताओ, 8 माइनस एक्स माइनस 3, तो क्या y 5 माइनस एक्स वाई नहीं हुआ, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, y के लिए आ गई 5 माइनस एक्स। अब क्या करना है हमें, तो हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम क्या करना है, मैक्सिमम दिखाना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बोलो, जब तीन साइड दे रखे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है पता आपको, याद है क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए, नहीं s अंदर होता है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये होता है भाई s पता क्या होता है, s वेयर, s क्या होता है, सारी साइड्स का सम अपॉन 2। तो सारी साइड्स का सम क्या होता है, बोलो पैरामीटर होता है, तो पैरामीटर का हाफ होता है। ठीक है, पैरामीटर का हाफ, पैरामीटर का हाफ मतलब पैरामीटर 8 दे रखा है, एस वैल्यू 4 आ गया, यहाँ पे क्या गया, एस वैल्यू 4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बताओ, रखते इसमें 4, जहाँ एस वहाँ रखूँगा 4, 4 माइनस ए मतलब पहली साइड, 4 माइनस बी और 4 माइनस सी, ये लो। ठीक है, बी की जगह एक्स और सी की जगह वाई, ये फार्मूला हमने लगा दिया। 4 का रूट तो 2 हो गया, ये 1, तो इसका 4 आएगा, 4 का रूट क्या होगा 2, अंदर क्या होगा 4 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस वाई, ये आ गया एरिया। इसको मैक्सिमम दिखाना है, इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2, तो 2 वेरिएबल होते तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल नहीं सकते हम। तो क्या करेंगे, इसको सिंगल बदल लो, तो वाई को तो दे रखिए 5 माइनस एक्स को पुट कर देंगे, तो क्या होगा 2, जहाँ पर वाई वहाँ क्या लिख दूँगा 5 माइनस एक्स, तो 4 माइनस एक्स बोलिए क्या होगा, तो क्या होगा, एक्स तो आएगा पॉजिटिव, ये आएगा -1, माइनस एक्स प्लस 5 प्लस एक्स, तो ये तो आएगा। अब कह रहे हैं इसको कर दो मल्टीप्लाई, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस एक्स। ठीक है, तो 2 इंटू क्या हो गया बताओ, 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आ गया एरिया। ठीक है, ये क्या आ गया आपका एरिया आ गया, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, यहाँ तक। अब ये एरिया किस में, एक ही तो वेरिएबल में एक्स में, तो अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करके ना इसको मैक्सिमम वैल्यू निकाल देंगे इसके। तो क्या करेंगे बताओ, स्क्वायरिंग, बहुत सा स्क्वायरिंग कर दो ताकि रूट का चक्कर खत्म हो जाए। इसका तो 2 का तो हो जाएगा 4, और इससे क्या होगा बताओ, रूट हट जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 आएगा। इसको मालूम है टी, एरिया क्या मालूम है, टी मान लेता हूँ, वेयर ए स्क्वायर इक्वल टू टी लिख देना यहाँ पे। ठीक है, अब देखो टी को अगर मिनिमम मैक्सिमम लिखाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग एरिया मिनिमम मैक्सिमम आ जाएगा। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टी टी बाई डी एक्स कर दो, इसको तो क्या आएगा 1, फिर आएगा 2x, डायरेक्ट कर दिया, फिर निकाल देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स 4, फिर नेगेटिव आ गया, क्या आ गया नेगेटिव, सो टी इज़ मैक्सिमम, टी मैक्सिमम आ गया, तो एरिया ए स्क्वायर इज मैक्सिमम, ए स्क्वायर इज मैक्सिमम आ गया तो क्या होगा, ए इज मैक्सिमम, एरिया क्या होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, हो गया एरिया मैक्सिमम वाला काम हो गया, एरिया रेक्टेंगल मैक्सिमम होगा। अब हमने ये और बाकी दो साइड और निकालने हैं, एक्स और वाई और निकालने हैं। तो क्या करोगे, 4 वैल्यू ऑफ एक्स क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है। फर्स्ट डेरिवेटिव कितना है यहाँ पे, ये है, तो 5, ठीक है,
तो ऐसे क्या होगा 5 माइनस 2x इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ गई 5/2 आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, वाई की वैल्यू निकाल देंगे फ्रॉम फर्स्ट में रख देंगे, जहाँ एक्स वहाँ 5/2 रख देंगे, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 5/2 आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब लास्ट में क्या निष्कर्ष निकालना है, हैंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम कब, वैन एक्स इज इक्वल टू 5/2, वाई इज इक्वल टू 5/2, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ 5/5, और देखो दोनों सेम आ गए तो क्या होगा, इट इज़ स्क्वायर। पता क्या वो स्क्वायर बनेगा, जिसकी साइड से ये होगी तो क्या होगा, एरिया का रेक्टेंगल, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन, कितने आसान यार, है ना। तो इसको करना इजी है, बहुत आसान है। तो अगर 9वां क्वेश्चन कंप्लीट। अगर टेंथ पता नहीं, 10th अगले उसमें कर लेते हैं वीडियो में, ठीक है।